बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के हजारीबाग से मंगला जुलूस पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि पथराव के बाद दोनों समुदायों में जमकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। गाना बजाने को लेकर दरअसल दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए थे। पथराव जो है वो एक पक्ष की ओर से यहाँ पर बाकायदा कर दिया गया और भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। पुलिस बल मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति सामान्य रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि मंगला जुलूस निकाला जा रहा था, उसी वक्त ये पथराव किया गया है, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए और वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने झारखंड के हजारीबाग से हैं, जहाँ पर मंगला जुलूस के दौरान पथराव कर दिया जाता है। दो पक्ष आमने सामने आ गए। गाना बजाने को लेकर दरअसल यहाँ पर परेशानी हो गई थी कुछ लोगों को और इसी वजह से उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी थी। तो झारखंड में इससे पहले भी देखा गया है कि धार्मिक जुलूस में इस तरह के पथराव की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं और सोरेन सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। मोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहन, ये मंगला जुलूस के दौरान पथराव होता है, अभी की क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ है? स्थिति है स्थिति पूरी तरह से शांति है और हजारीबाग पुलिस के तमाम बताएं जो ऑफिसर है वो अपनी बात पूरी कीजिए सोहन। देखिए अभी जो स्थिति है पूरी तरह से शांति है और हजारीबाग के जितने तमाम पुलिस अधिकारी है वहाँ पर अभी भी वहाँ मौजूद हैं और ये बीती रात की घटना है। रामनवमी से पहले वहाँ पर शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और एक पक्ष को किसी गाने पर विवाद हुआ था और दूसरे पक्ष की ओर से शोभा यात्रा पर लगातार पत्थरबाजी होने लगी और अतिरिक्त फोर्स वहां पर पहुंची। हजारीबाग के खुद एसपी वहां पर पहुंचे और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग भी किया गया है और दोनों पक्ष वहां से हटे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों को रात में शांत कराया गया है, लेकिन बीजेपी के सांसद ने इस पर तीखा हमला किया है कि रामनवमी से पहले शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और दूसरे पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की गई। आखिर हिंदुओं के पर्व त्योहार में ऐसी घटना क्यों हो रही है? तो उन्होंने झारखंड पुलिस और हजारी पुलिस से मांग की है कि इस तरह के रामनवमी के पर्व में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रात में जो घटना हुई थी उसके बाद रात में घटना हुई तो उस समय तनाव का माहौल था। अभी कहा जाए तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। जी सोहन, ठीक है। सोहन आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं, लेकिन बीजेपी सांसद इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह के हालात झारखंड में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं वो सुन लेते हैं पहले। एक बार फिर से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर एक विशेष वर्ग के द्वारा पथराव किया गया। अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, पुलिस को मालूम था, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया। आज हजारीबाग में मंगला के जुलूस पर फिर से मस्जिद रोड से जो है पत्थर चला है। कब तक हिंदू सहनशीलता का परिचय देगा, ये प्रश्न उठने लगा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग इस समय में धैर्य रखें और जिला प्रशासन से, विशेष करके पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करें और लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करें। पहले भी तो हजारीबाग में इस तरह की स्थिति हुई थी कुछ दिन पहले, और हजारीबाग के अलावा झारखंड के कुछ और हिस्सों में भी हमने देखा कि खासतौर पर जब हिंदुओं के धार्मिक इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो स्थिति तनावपूर्ण की जाती है दूसरे पक्ष की तरफ से, लेकिन सोरेन सरकार को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहन जी देखिए, ये इससे पहले भी घटना हुई थी और उसमें भी बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल ने सवाल खड़ा किया था कि आने वाले दिन में रामनवमी का पर्व है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बैठक कर मामले को शांत करे। लेकिन जो कल घटना हुई है, फिर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने सवाल खड़ा किया है कि रामनवमी से पहले कल जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और दूसरे पक्ष ने विवाद खड़ा करके पत्थरबाजी किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर किया है कि कहीं न कहीं हिंदुओं के पर्व पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार और जेएमएम के जो विधायक और मंत्री है उनके तरफ से बीजेपी पर ही तुष्टीकरण का सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। तो कल जो रात में जो घटना हुई है, रात में तनाव का माहौल था। अभी कहा जाए तो हजारीबाग पुलिस के तमाम टॉप ऑफिसर, डीएसपी, पुलिसकर्मी बीजेपी सांसद तो सोहन यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानकारी भी
उसके बावजूद भी जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो बरती नहीं गई, जानबूझकर ये सब होने दिया गया क्या, ये सवाल बड़े हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के हजारीबाग से मंगला जुलूस पर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है कि पथराव के बाद दोनों समुदायों में जमकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। गाना बजाने को लेकर दरअसल दोनों पक्ष जो है वो आमने सामने आ गए थे। पथराव जो है वो एक पक्ष की ओर से यहाँ पर बाकायदा कर दिया गया और भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। पुलिस बल मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति सामान्य रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि मंगला जुलूस निकाला जा रहा था, उसी वक्त ये पथराव किया गया है, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए और वहां पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने झारखंड के हजारीबाग से हैं, जहाँ पर मंगला जुलूस के दौरान पथराव कर दिया जाता है। दो पक्ष आमने सामने आ गए गाना बजाने को लेकर। दरअसल यहाँ पर परेशानी हो गई थी कुछ लोगों को और इसी वजह से उसके बाद स्थिति कुछ ऐसी थी। तो झारखंड में से पहले भी देखा गया है कि धार्मिक जुलूस में इस तरह के पथराव की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं और सोरेन सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। मोहन हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मोहन, ये मंगला जुलूस के दौरान पथराव होता है, अभी की क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ है? स्थिति है वो स्थिति पूरी तरह से शांति है और हजारीबाग पुलिस के तमाम जो ऑफिसर है वो अपनी बात पूरी कीजिए सोहन। देखिए अभी जो स्थिति है पूरी तरह से शांति है और हजारीबाग के जितने तमाम पुलिस अधिकारी है वहाँ पर अभी भी वहाँ मौजूद हैं और ये बीती रात की घटना है। रामनवमी से पहले वहाँ पर शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और एक पक्ष को किसी गाने पर विवाद हुआ था और दूसरे पक्ष की ओर से शोभा यात्रा पर लगातार पत्थरबाजी होने लगी और अतिरिक्त फोर्स वहाँ पर पहुंची। हजारीबाग के खुद एसपी वहाँ पर पहुंचे और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवाई फायरिंग भी किया गया है और दोनों पक्ष वहाँ से हटे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों को रात में शांत कराया गया है, लेकिन बीजेपी के सांसद ने इस पर तीखा हमला किया है कि रामनवमी से पहले शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और दूसरे पक्ष की ओर से पत्थरबाजी की गई है। आखिर हिंदुओं के पर्व त्योहार में ऐसी घटना क्यों हो रही है? तो उन्होंने झारखंड पुलिस और हजारी पुलिस से मांग की है कि इस तरह के रामनवमी के पर्व में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रात में जो घटना हुई थी उसके बाद रात में घटना हुई तो उस समय तनाव का माहौल था। यह भी कहा जाए तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद हैं। जी सोहन, ठीक है। सोहन आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं, लेकिन बीजेपी सांसद इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जिस तरह के हालात झारखंड में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं वो सुन लेते हैं पहले। एक बार फिर से हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर एक विशेष वर्ग के द्वारा पथराव किया गया। अंदेशा पहले से जताया जा रहा था, पुलिस को मालूम था, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त प्रॉपर नहीं किया। आज हजारीबाग में मंगला के जुलूस पर फिर से मस्जिद रोड से जो है पत्थर चला है। कब तक हिंदू सहनशीलता का परिचय देगा, ये प्रश्न उठने लगा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सब लोग इस समय में धैर्य रखें और जिला प्रशासन से, विशेष करके पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करें और लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करें। पहले भी तो हजारीबाग में इस तरह की स्थिति हुई थी कुछ दिन पहले, और हजारीबाग के अलावा झारखंड के कुछ और हिस्सों में भी हमने देखा कि खासतौर पर जब हिंदुओं के धार्मिक इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो स्थिति तनावपूर्ण की जाती है दूसरे पक्ष की तरफ से, लेकिन सोरेन सरकार को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोहन जी देखिए, ये इससे पहले भी घटना हुई थी और उस समय भी बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल ने सवाल खड़ा किया था कि आने वाले दिन में रामनवमी का पर्व है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बैठक कर मामले को शांत करे। लेकिन जो कल घटना हुई है, फिर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने सवाल खड़ा किया है कि रामनवमी से पहले कल जो शोभा यात्रा निकाला जा रहा था और दूसरे पक्ष ने विवाद खड़ा करके पत्थरबाजी किया है, तो उन्होंने साफ तौर पर किया है कि कहीं न कहीं हिंदुओं के पर्व पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार और जेएमएम के जो विधायक और मंत्री है उनके तरफ से बीजेपी पर ही तुष्टीकरण का सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है। तो कल जो रात में जो घटना हुई है, रात में तनाव का माहौल था। अभी कहा जाए तो हजारीबाग पुलिस के तमाम टॉप ऑफिसर, डीएसपी, पुलिसकर्मी बीजेपी सांसद तो सोहन यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जानकारी भी थी, उसके बावजूद भी जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो बरती नहीं गई, जानबूझकर ये सब होने दिया गया क्या, ये सवाल बड़े हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम